Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 7th, Subject Geography, Lesson number 9, Agriculture. Next topic है हमारा Sericulture. Silk thread is obtained from the cocoon of the silk moth. These threads are very fine and strong, and from these one can weave soft silk cloth. Getting silk thread from cocoons and manufacturing silk cloth are independent occupation. They are not included in agriculture. Different organizations supply silk moth eggs to the farmers. Leaves of mulberry trees are the main food for the silkworm. Once planted, the mulberry trees survive for a minimum period of 15 years. Hence, the expenditure of planting the trees every year is saved. मतलब सेरिकल्चर मीन्स क्या, रेशम की खेती। रेशम का धागा एक विशिष्ट प्रकार के कीड़े कोश का धागा होता है और ये धागे अत्यंत सूक्ष्म और चिमड़ होते हैं। इनसे मुलायम वस्त्र बनाए जाते हैं और कोशों से धागों से वस्त्र का निर्माण, ये दोनों स्वतंत्र व्यवसाय होते हैं और इसका समावेश कृषि वर्ग में होता नहीं है। और किसानों को रेशम के कीड़ों के बीज अनेक संस्थानों द्वारा दिए जाते हैं और रेशम कीड़ों का मुख्य खाद्य शहतूत के पत्ते होते हैं और शहतूत का वृक्ष कम से कम 15 वर्षों तक जीवित रहता है, जिसके कारण प्रतिवर्ष लागत में बचत होती रहती है। ओके, नेक्स्ट है नर्सरी। नर्सरी मतलब पौधा घर व्यवसाय। ओके, in the last few years, the area under floriculture, cultivation of medicinal and aromatic plants, and horticulture has increased. This plantation require a high standard of seedlings, cutting, and bulbs and seeds. This has led to the development of nurseries. Nurseries give good returns. मतलब देखो, कुछ वर्षों में फूल उत्पादन, औषधि या सुगंधित वनस्पति और अन्य वृक्ष खेती से संबंधित, परंतु विभिन्न स्वरूप के उत्पादन क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है। ऐसे उत्पादनों के लिए उत्तम और गुणवत्तापूर्ण पौधों, कलमों, कंदमूलों और बीजों की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। मतलब कृषि के प्रकार। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हैव इवॉल्व ड्यू to geographical and cultural diversity and technological differences in different regions. The type of farming depends upon the purpose and aims of method of farming, the crops being cultivated, the techniques used, land use, etc. Broadly, the following types of agriculture can be identified. मतलब किसी प्रदेश की भौगोलिक विविधता या सांस्कृतिक भिन्नता, तकनीकी विविधता के आधार पर कृषि की विविध पद्धतियों का उदय हुआ है और कृषि उद्देश्य ली जाने वाली फसलें, कृषि करने की पद्धति, उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र, भूमि का उपयोग आदि पर कृषि का प्रकार निर्भर होता है। और सामान्य रूप से कृषि के नीचे आपको टाइप्स दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, उसमें है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग। अभी सब्सिस्टेंस फार्मिंग में इंटेंसिव फार्मिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और यहाँ पे कॉमर्शियल फार्मिंग में एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, प्लांटेशन,
प्लांटेशन फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग है। ओके, नेक्स्ट है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब निर्वाह कृषि। पारंपरिक इंटेंसिव फार्मिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन आर द टू टाइप्स इन ट्रेडिशनल फार्मिंग। Intensive farming is carried out in one and the same farm for years together. In shifting cultivation, every year a new area is chosen for cultivation. After a specific period of time, all areas are again used for cultivation. मतलब पारंपरिक कृषि के दो प्रकार गहन कृषि और स्थलांतरित कृषि होते हैं, मतलब इंटेंसिव फार्मिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, और गहन कृषि एक ही भूमि पर अनेक वर्षों तक की जाती है और स्थलांतरित कृषि में हर बार नई भूमि पर खेती की जाती है। ओके, नेक्स्ट है इंटेंसिव फार्मिंग, मतलब गहन कृषि बोलते हैं उसको। गेटिंग मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम अ मिनिमम एरिया इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग। कम से कम क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की पद्धति को इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर हेड होल्डिंग इज स्मॉल, मतलब अधिक जनसंख्या अथवा वास्तव में भूमि क्षेत्र ही कम होने पर प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का परिमाण कम होता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज मोस्टली सीन इन डेवलपिंग रीजन, मतलब यह कृषि प्रमुख रूप से विकसनशील प्रदेशों में पाई जाती है। नेक्स्ट है फार्म प्रोडक्शन इज सफिशिएंट ओनली फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, मतलब इस कृषि से मिलने वाले अनाज से केवल परिवार की आवश्यकता ही पूर्ण की जा सकती है। In this type of farming, the cultivation and his family are totally dependent on farming. As farm production is low, the economic condition of the cultivator is also poor. मतलब इस कृषि प्रकार में किसान और उसका परिवार पूर्णतः कृषि पर ही अवलंबित रहता है और कृषि की उपज कम होने के कारण आर्थिक स्थिति ठीक ठाक ही होती है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मोस्टली एनिमेट एनर्जी इज यूज। इस कृषि में केवल प्राणिज ऊर्जा का ही उपयोग होता है। बिसाइड द सीरियल्स वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन टू सम एक्सटेंट, मतलब इस कृषि खाद्यान्न के अलावा सब्जियां भी यहाँ उगाई जाती है। ओके, आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।